जय सिया राम। मुनि ने दशरथ जी से कहा कि मैं आपके दोनों पुत्र को लेने आया हूँ, राम और लक्ष्मण। इतना कहते ही दशरथ जी का मुंह छोटा हो गया। दशरथ जी ने कहा कि मुनि, आप हर चीज़ मांग लीजिए, धन दौलत हवेली सब कुछ मांग लीजिए, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी लीजिए, लेकिन मैं मेरे चारों सूत्र को नहीं दूंगा। वो मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। मुनि जी को नहीं देते हैं दशरथ जी अपने पुत्र को। आगे देखिए, उनको हर हालत में देना ही पड़ता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। असुर समूह साता वही मोही, मैं जाच चयायहु नृप थोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों को समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो आऊंगा। राक्षसों को मारने के लिए मुनि जी ने दशरथ जी से उनके दोनों पुत्र मांगे, राम और लक्ष्मण। देहु भूप मन हर सीता, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन्ह कहयति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सूर्य यंश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दूती कुमुलानी। चौथे पन पायहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहु बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आजु सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निशिबीस एक माही। दशरथ जी मुनि जी से कहते हैं कि हे मुनि, मेरे प्राण ले लो, जमीन ले लो, जायदाद ले लो, लेकिन मेरे पुत्रों को मत मांगो आप। हे मुनि, आप पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाही, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, मन में भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र हैं। सुनि नृपगीरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजाओं को बहुत
राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलवाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सूत, बहुविधि दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले, नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। कौशल्या माता नहीं रोकी, एक बार भी नहीं रोकी राम को। क्यों? कि भोलेनाथ कहे थे कि अगर कोई भी मुनि और ऋषि इनको मांगने आए, आपके पुत्र को तुमको दे देना। अगर उनको दे दोगी तो उनके साथ आपकी बहू भी आएगी। और एक माता के लिए दो ही बार खुशी होती है बेटे के लिए। एक बार जब जन्म देती है तब, और एक बार जब लड़के की शादी होती है तब। अब वो बहू का नाम सुन के वो अपने मन में रखी थी बात, जब वो समय आएगा, आज वो समय आ गया। तो कौशल्या माँ ने आशीर्वाद देके दोनों पुत्रों को भेज देती, हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, क्योंकि हमारी बहुएं आएंगी। बोलो श्री रामचंद्र की जय।